नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आपका। दोस्तों, आज हम आपके लिए औसान माता की कहानी लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी जो है वो एक अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। तो इसमें जो देवरानी है वह बहुत ही गरीब है, बहुत ही उसको खाने के लिए एक दाने तक नहीं नसीब होते हैं, और जो जेठानी है वो बहुत ही अमीर है। तो एक दिन जेठानी से उसकी देवरानी कहती है कि दीदी हमारे लिए कोई काम ढूंढ देती तो बहुत ही अच्छा होता। तो जेठानी कहने लगती है, अब हम तुम्हारे लिए काम ढूंढेंगे, यही काम रह गया मेरे पास। तुम हमारे ही घर चली आया करो और हमारा ही सारा काम कर दिया करो, और हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तब देवरानी कहती है, ठीक है दीदी, मैं कल से आपके घर आ जाऊंगी। अब कल से वह आने लगी और आकर सारा काम घर का करती है। और जब जाने लगती है तो जेठानी घर का बचा हुआ सारा खाना बटोर कर देवरानी को दे देती है। जब देवरानी घर देकर गई तो बच्चे छीनने लगे, कहे कि क्या दी है बड़ी मम्मी। तो सब देखें, और वह भी बच्चों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गरीबी थी। तो इसी तरह से देवरानी हर रोज़ जाती और कुछ न कुछ बच्चों के लिए लेकर जाती थी। अब जेठानी के मन में एक दिन औसान माता की पूजा करने का विचार हुआ। तो वह देवरानी से कही कि कल तुम जल्दी आना और चौका बर्तन करके आप चली जाना। इसके बाद इधर जेठानी अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण देती है। तो अब सुबह हुई और देवरानी जल्दी आकर सारा काम की, और फिर जेठानी ने कहा कि अगर सारा काम हो गया हो तो तुम जाओ। देवरानी वापस घर चली गई। अब जेठानी के घर बहुत ही विधि से औसान माता की पूजा सामग्री लेकर पूजा हुई। औसान माता की कहानी और उसके साथ साथ औसान माता के गीत, और फिर अंत में औसान माता की आरती हुई। अब कुछ दिनों बाद यह बात देवरानी के बच्चों को पता चली। तो वह माँ से पूछने लगी कि बड़ी मम्मी के माँ, आप तो आपको क्यों नहीं बुलाया? बड़ी मम्मी के यहाँ पूजा थी। देवरानी कहने लगी कि बेटा वह बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को बुलाएंगे कि हम गरीबों को बुलाएंगे। तो फिर उसके बच्चे जिद करने लगे कि माँ, इस बार गुरुवार को हमारे घर पर औसान माता की दूरदुरिया करनी है। तो वह कहने लगी कि बेटा हम कहाँ से कर पाएंगे, उसके लिए हमारे पास कोई भी सामान नहीं है। और उसके बच्चे जिद करने लगे। तो बच्चों की जिद के आगे कौन ही चल सका है। तो कहीं कि देवरानी ने कहा, चलो ठीक है, अब गुरुवार का दिन आया। उससे पहले वह शाम को जाकर 7 सुहागनों को न्योताई, और सब औरतें सोच रही थी कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, अब वह यह दूरदुरिया की पूजा कैसे करेगी। अब सुबह हुई। देवरानी को जहाँ पर पूजा करना था सब साफ सफाई की, और दूरदुरिया पूजा का कोई सामान तो था नहीं। फिर वह सब अच्छे से करके आसन सबका लगा दिया, और बीच में औसान माता जी का आसन लगाकर एक बड़ा सा सिकोले से ढक दिया। अब कुछ ही देर बाद सारी सुहागिनें आई। तो वह सभी को माता जी के पास बैठ जाने को कहा कि दीदी आप लोग पूजा की तैयारी करिए, हम कुछ बना रहे हैं और आ रहे हैं अभी। अब वह तो जान ही रही थी कि वहाँ कुछ नहीं है। तब उनमें जो श्रेष्ठ सुहागिन थी वह शिकोला हटाई, तो उनको वहाँ पूजा का सारा सामान मिला, और वह सब लोग व्यवस्था करने लगी। जब इधर से वह किचन से निकल कर आई तो औसान माता का चमत्कार देख दंग रह गई। अब लोगों से बताए भी तो क्या बताएगी, कि तो लोग कहेंगे कि कोई व्यवस्था की नहीं, तो फिर बुला ही ली। फिर औसान माता की विधि विधान से पूजा की और सुहागिनों की खूब सेवा की। सुहागिन जाते जाते बात करते हुए जा रहे थे कि यह तो अपनी जेठानी से ज़्यादा व्यवस्था की थी अपनी पूजा में। अब कहीं से यह बात जेठानी के कान में पड़ गई। अब दूसरे दिन देवरानी गई जेठानी के घर काम करने के लिए। तब जेठानी खूब नाराज़ हो गई और कहा कि मेरे घर में चोरी करके ले गई थी आप सब सामान, तब इस तरह से पूजा की होगी। वह कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा हमने कुछ नहीं किया था, यह सब दूरदुरिया का चमत्कार है। तो वह इस बात
पर बहुत ही बहस करने लगी कि चलो कल हम फिर से पूजा करेंगे, जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी कोई सामान नहीं मंगाएंगे, देखेंगे कि माता चमत्कार मेरे ऊपर भी करती हैं कि नहीं। अब सुबह हुई, वह भी सारे औरतों को निमंत्रण देकर आई और जिस तरह देवरानी ने सब कुछ व्यवस्था करके शिव कौले से ढक दिया था उसी तरह उसने भी किया। अब सब सुहागनें आई तो वहाँ भी कहीं कि दीदी वही सब रखे हैं, आप लोग व्यवस्था कीजिए, हाँ सारी हम आ रहे हैं। तो जो श्रेष्ठ सुहागिन थी उसने शिवौले को हटाया तो उसमें बहुत प्रकार के जानवर, सांप, बिच्छू आदि उसमें से निकलने लगे। अब सभी औरतें अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहाँ भागी। अब सब औरतें जेठानी को खूब बोलने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, हम सब सुबह से भूखे प्यासे पूजा के लिए पड़े हैं और आप ऐसा कर रही हैं। अब जेठानी ने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसा हुआ, तुम्हारे यहाँ कैसे हुआ। तो बेचारी देवरानी बोलने लगी कि आपको ज़रूर आपने पूजा में कोई कमी की होगी दीदी, माँ ने सब कुछ मुझे दे दिया था, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, मेरे पास कुछ नहीं था तो माँ ने अपनी कृपा से मुझे अपनी दया दृष्टि दी और मेरे ऊपर दया की थी और आपके पास तो सब कुछ था, आपने फिर भी उनके लिए कंजूसी की। तो आप ऐसा करिए, माँ से क्षमा मांगिए और आपको सभी पूजा को विधि विधान से करना होगा, तो इसलिए तब आपको माँ क्षमा कर देंगी। फिर से कहना चाहिए कि हम सबको माँ क्षमा करे और दुर्दिया को विधि विधान से जेठानी ने किया। आसान माता प्रसन्न हुई और उसको सभी चीज़ें वापस कर दी।